जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आया हूं आप लोगों के पास एक अहम टॉपिक लेके, जो आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो कि पहले एक अभिनेता भी रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं और अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ऐसा एक भाषण दिया है सनातन के प्रति, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं अपने मुंह से, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। उन्होंने इतना गंदा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है सनातन धर्म के लिए, जो कि माफ करने के लायक नहीं है। अच्छा, आप लोगों को इसके बारे में सबसे पहले बताता हूं मैं। ये डीएमके के हैं नेता, और ये इंडिया जो आजकल चला है ना, I.D.N.D.I.A, इसके गठबंधन के सदस्य हैं। इनके गठबंधन में और इनके पिताजी और ये सोनिया गांधी के एकदम ही नजदीकी, सोनिया जी के बगल में बैठते हैं। अच्छा, अभी जो मुंबई में हुआ था इनका गठबंधन का मीटिंग, उसमें ये इनके सोनिया जी के बगल में केजरीवाल और केजरीवाल के बगल में स्टालिन जी। इन्होंने, अच्छा, आप लोगों को एक चीज देखिएगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी गठबंधन है वो सारे हिंदू विरोधी हो रहे हैं धीरे धीरे। उसमें आप ले लीजिए, अभी स्टालिन का ले लीजिए। उसके बाद डीएमके हो गया, ममता बनर्जी, जिन्होंने बोला मुसलमान एरिया में अगर हिंदू कुछ बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुसलमानों के प्रति मैं कुछ भी सहन नहीं कर पाऊंगा। महुआ मोइत्रा को ले लीजिए, मां काली के ऊपर अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी किया और माफी भी नहीं मांगा। यहां तक कि आप सपा का लीजिए ना, सपा का जो एक सांसद है स्वामी प्रसाद मौर्य, आए दिन सनातन के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं। आपका जो भोला है, शिव जी का स्थान है बद्रीनाथ, वहां भी उनके ऊपर भी सवाल खड़ा कर रखा है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये सारे एकजुट होके क्या हिंदू विरोधी हो गए? इनको विरोधी होना था तो बीजेपी विरोधी होना था, जिसके अगेंस्ट में अलायंस बनाया। लेकिन ये सारे हिंदू विरोधी हो रहे हैं, सनातन विरोधी हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, स्टालिन ने तो ऐसा चीज बोल दिया कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना से के बराबर बोल दिया, और इन्हें बोला समाप्त कर देना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, मतलब सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अरे स्टालिन जी, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मुगल शासन था, उसके बाद अंग्रेज शासन आया, ना उन्होंने सनातन को हटा पाया और ना अंग्रेज ने सनातन को हटा पाया। तो आप किस गली के हो? ये क्या मतलब, एक क्या हलवा पूरी है जो कि तुरंत खा लिया और हटा दिया, सनातन को हटा दो? अच्छा, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, जो इनका सभा चल रहा था जहां इन्होंने वक्तव्य दिया, सनातन उन्मूलन अभियान, मतलब सनातन को हटाओ अभियान, सनातन को खत्म करो, मतलब उन्मूलन मतलब खत्म करो अभियान। सभा भी वही था और भाषण भी वही दिया। इन लोगों को अभी यही दूसरे धर्म के बारे में अगर ये बोल देते तो अभी इनका सर तन से जुदा का नारा लगना शुरू था। ये कुछ भी नहीं कर पाते, इनका घर से निकलना मुश्किल था। ये सनातन धर्म ही है जो तुम्हें बर्दाश्त किया और तुम पे सिर्फ एफआईआर का धमकी दिया कि हम एफआईआर करेंगे। अच्छा, जब इनसे बोला गया, पत्रकार ने पूछ दिया कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन भगवा धमकियों से हम नहीं डरने वाले, मतलब अगर आपके ऊपर एफआईआर भी हम करते हैं तो वो भगवा धमकी हो गया, और हम इस भगवा धमकी से डरने वाले नहीं है, और इस एफआईआर का हम कड़ा जवाब देंगे, कानूनी लड़ाई करेंगे। इनका तेवर देखिए। आखिर कांग्रेस इस चीज से कन्नी काट रहा है। अच्छा, कांग्रेस का एक नेता अर्जुन सिंह, इन्होंने अभी क्या वक्तव्य दिया था कुछ दिन पहले कि अगर भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे तुम क्या बनने नहीं दोगे? भारत ओरिजिनल में ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, जहां की जनसंख्या 82% हिंदू हो, वो तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है।
तुम्हारे बोलने ना बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टालियन को सबसे बड़ा मिर्ची इसलिए लग रहा है क्योंकि तमिलनाडु में अन्नामलाई वहां पे एक बहुत बड़ा नेता उभर के सामने आ रहा है, जो हिंदुओं का बहुत फेवर उनको मिल रहा है। उनसे जल के अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा वक्तव्य दो जो कि इनमें आपस में झगड़ा हो। अच्छा, इनकी मां अभी कुछ दिन पहले एक कृष्ण भगवान के मंदिर में 14 लाख का मुकुट चढ़ा के आई हैं, दान में दे के आई हैं। मतलब उधर भी वोट लो और इधर भी वक्तव्य देके दूसरे धर्म का वोट लो। ये ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति करे। हमें आपसे इतनी यही गुजारिश है कि आप बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, मत दें। कांग्रेस को, जिसको वोट नहीं देना चाहता, मैं किसी को वोट देने नहीं बोलूंगा, लेकिन इन्हें अपनी ताकत दिखाइए। जो ये ऐसा इस टाइप का अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको कभी सत्ता में नहीं आने दीजिए। फिर इनको देखिए कि ये कैसे हमारे आगे गिड़गिड़ाते हैं। आज बॉलीवुड का हालत देख रहे हैं ना। आपके पास बहुत क्षमता है, 2024 है, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन इन जैसे कायरों को वोट ना दें। और कांग्रेस तो कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि इनके साथ है, वो गठबंधन में है। चिदम्बरम का बेटा, वो भी सनातन विरोधी भाषण दे रहे हैं। वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर के बेटा है चिदम्बरम, बहुत बड़े नेता हैं, उनका बेटा इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। क्यों? सत्ता में आने के लिए, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये भाषण चल रहा है। आप अपना ताकत दिखाइए, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी का गला काटने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपना ताकत का प्रयोग 2024 में करें और एक सनातनी को वोट दें। इनको तो ना दें, किसी को भी वोट दे दीजिए, इनको नहीं दिए, और अपना ताकत दिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद।